मेरा नाम विनोद है। मैं एक पेशे से कैब ड्राइवर हूँ और पिछले करीब 8 साल से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। लेकिन इन पिछले 8 सालों में से एक समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे लगभग तोड़ के रख दिया था। मैं उस समय पूरा खौफ में और डर के माहौल में रहता था, क्योंकि वो ऐसी घटना थी कि मैं भगवान से दुआ करूँ किसी के साथ ना हो। मैं बिल्कुल टूट चुका था। दरअसल ये बात है साल 2018 की। मैं एयरपोर्ट से सवारी को उसकी जगह छोड़कर घर की तरफ वापस लौट रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे। मेरा काम पूरा हो चुका था और मैं घर जा रहा था। वहाँ से घर काफ़ी दूर था, तो बस मैं अपनी ही धुन में गाड़ी आराम आराम से हाईवे पर चलाकर घर की ओर ले जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी मेरी गाड़ी को देखकर हाथ दिखा रहा था, तो मैंने जाकर गाड़ी उसके पास रोक दी, ये सोचकर कि पता नहीं क्या मदद उसे चाहिए हो। मैंने जब गाड़ी रोकी और अपना गाड़ी का शीशा नीचे किया तो उस आदमी ने मुझसे बोला कि भाई मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में परेशानी है, मेरे को घर जाना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा घर आगे ही पड़ेगा। उसने एक जगह का नाम बताया। उसने बोला अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे को उसी रास्ते से गुजरना था और उसकी बताई हुई जगह बीच में ही पड़ती थी, तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है बैठ जाओ, क्योंकि उसके पैर में भी परेशानी थी। अब वो इस बीच रात में क्या करता। तो ये सोचकर मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। वो पीछे गाड़ी में बैठ गया और मैं गाड़ी शुरू करके वहाँ से चल दिया। धीमी धीमी रफ्तार में गाड़ी में आगे की तरफ ले जा रहा था। कोई परेशानी नहीं थी। वो चुपचाप पीछे बैठा हुआ था और मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। लेकिन करीब 4 किलोमीटर जब हम आगे चल गए तो मुझे आगे सड़क पर काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे थे। 1-2 गाड़ियाँ भी रखी हुई थी। देखने में लग रहा था कि वहाँ पे जैसे कुछ हो गया है। लेकिन जब उस जगह के करीब मैं पहुँचा तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो देखने के लिए कि वहाँ पे कैसा क्या हुआ है, मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने उस आदमी से बोला कि भाई आप रुको, मैं ज़रा देख के आऊँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैं उतर के उस जगह पे पहुँचा जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक बाइक वाला हाईवे पे रॉन्ग साइड आ रहा था और उसकी सामने से आती हुई गाड़ी से टक्कर हो गई। और बाइक जब मैंने देखी तो बाइक की बहुत बुरी हालत थी। बाइक आगे से पूरी ख़त्म हो चुकी थी। इसका मतलब एक्सीडेंट सच में बहुत भीषण था। तो मैंने पूछा कि फिर किसी को नुकसान तो नहीं है। तो उन लोगों ने बताया कि गाड़ी में जो लोग थे उनको तो थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, लेकिन जो बाइक पे था आदमी वो ख़त्म हो गया। मेरे को सुन के बहुत अजीब लगा। मैंने उनसे पूछा कि वो आदमी कहाँ है, उसे ले गए क्या हॉस्पिटल। तो उनका जवाब था कि नहीं, अभी एम्बुलेंस आ रही है, वो आदमी उधर हमने सड़क के किनारे लेटाया हुआ है। तो मैं उस आदमी को देखने के लिए चला गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं उस आदमी के करीब पहुंचा और मेरी नज़र उस आदमी पे पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैं उसे देखते ही ज़ोर से चिल्ला पड़ा, और जब मैं चिल्लाया तो वो लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो भागकर मेरी ओर आए और मुझसे पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, क्योंकि जिस आदमी को मैंने वहाँ पे मरा हुआ देखा वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे मैं अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे तक लेकर आ रहा था। ये देखते ही मैंने वहाँ से दौड़ लगाई और अपनी कार के पास जाके रुका। मैंने गाड़ी का गेट खोला और देखा कि वो आदमी अंदर है कि नहीं, लेकिन दोस्तों अब वो आदमी गायब हो चुका था। वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। मेरे होश उड़ गए, मेरी सांसें बहुत तेज़ चलने लगी और मुझे पसीना आने लगे। वो लोग भागकर मेरी तरफ भी आए और पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है। मैंने उनको बताया कि भाई ये जो आदमी मर गया है ना, अभी मैं उसे पीछे से लेकर आ रहा हूँ और ये मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था, ये मर कैसे सकता है, ये तो अभी मेरे साथ था। तो वो लोग कहने लगे कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, इसका एक्सीडेंट हो गया और डेड बॉडी तुम्हारे सामने, तुम कैसे इसको लेकर आ सकते हो। उन लोगों को लगने लगा कि मैं ये चीज़ देखकर डर गया हूँ, सहम गया हूँ, तभी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन था क्योंकि मैं उस आदमी को अपने साथ बैठा कर लेकर आ रहा था। मैं उनसे कहने लगा कि भाई मेरी बात का यकीन करो, वो आदमी मेरे साथ था। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तुम डर गए हो, एक काम करो तुम अपने घर के लिए चले जाओ, यहाँ पे ज़्यादा देर रुको मत, तुम घबरा गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी गाड़ी चालू करी और वहाँ से निकल गया। पूरे रास्ते बस मेरे दिमाग में वही बात और वही आदमी घूमता रहा। मैं अपनी गाड़ी के शीशे में देखता कि वो आदमी यहीं पहले बैठा हुआ था और अब वो गायब हो गया, वो मर गया। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँच गया। घर जब पहुँचा तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट गया, क्योंकि उस चीज़ के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठा तो मैंने इसके बारे में अपने परिवार वालों को भी बताया। मैंने उनसे बोला
कि रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग भी डर गए। उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तू खुश नसीब है कि तू सही सलामत घर तो आ गया, भगवान जाने वो इस इंसान की आत्मा तो नहीं। मैं बस अपने आप को संभाल रहा था। मैं उस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था और लगभग 2 दिन लग गए मुझे उस बात को दिमाग से निकालते निकालते। 2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया था। ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद एक और घटना मेरे साथ घटी। दरअसल रात में मैं घर के बाहर वाले कमरे में सोता था, बाकी परिवार वाले अंदर सोते थे। क्योंकि मैं रात में लेट आता था तो मैं बाहर वाले कमरे में ही लेट जाता था। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो मुझे अपने घर के बाहर से किसी इंसान की रोने की आवाज़ आई। पहले तो मैं सोचा कहीं आस पड़ोस से आ रही होगी, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी देर तक और लगातार आती रही। सोच में पड़ गया और देखने लगा कि आखिरकार कहीं पड़ोसियों के घर कोई घटना तो नहीं होगी। यह सोचकर मैं घर से बाहर निकला। इधर उधर देखा तो पूरी गली सुनसान। मुझे कहीं से कोई भी इंसान नहीं दिखा जो रो रहा हो, लेकिन बाहर जाने के बावजूद भी वो रोने की आवाज़ मुझे लगातार सुनाई देती रही। जब मुझे कोई वहाँ नहीं दिखाई दिया तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया और अपने कमरे में लेटा रहा। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, उसके अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी लगातार 3 से 4 रातों तक मुझे रोज़ रात को रोने की आवाज़ आती थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब मैंने अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या आप लोगों को भी रात में किसी की रोने की आवाज़ आती है, बहुत ही बुरी तरीके से कोई रोता है, लेकिन मेरे अलावा किसी ने भी उस रोने की आवाज़ को नहीं सुना। सब ये कहते कि नहीं, हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। बहुत ही अजीब चीज़ थी। लेकिन दोस्तों एक रात तो हद ही हो गई। ऐसे ही जब कई दिन बीते रोने की आवाज़ सुन के, तो मैं एक दिन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। मेरे को गुस्सा आ रहा था कि यार ये कौन रोज़ रात को घर के बाहर रोता है। तो मैं उठकर बाहर गया। मैंने गेट खोला और मैंने गुस्से में बोला कि कौन है, कौन रो रहा है यहाँ। और यकीन करें दोस्तों, मेरा इतना बोलते के साथ ही वो रोने की आवाज़ एकदम रुक गई। जब मेरे इतने बोलने के साथ वो रोने की आवाज़ रुक गई तो मैं सोच में पड़ गया कि यार एकदम से रुक गई। इतने दिनों से ये आवाज़ आती रहती थी और आज एकदम से। लेकिन उसके ही अगले पल मुझे वहाँ पर एक इंसान के बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई इंसान है जो बहुत धीमे धीमे कुछ बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों जब मेरी नज़र मेरे घर की मेन गेट से लगी हुई दीवार जो करीब 5 फीट की थी उधर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस दीवार से सटा हुआ एक आदमी नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ है। नीचे सड़क पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने काले कलर के कपड़े या फिर कहें काले कलर का शॉल ओढ़ा हुआ है और वो मेरे घर की दीवार से टेक लगा के बैठा हुआ था। मैंने उसको देखा तो मैं 1 मिनट के लिए तो रुक गया, लेकिन फिर मैंने उससे बोला कि कौन हो तुम। लेकिन दोस्तों मेरा इतना बोलने के साथ ही जैसे ही उस आदमी ने मेरे को अपना चेहरा दिखाया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता उस समय मेरी क्या हालत थी। क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं, ये वही मरा हुआ आदमी था जिसको मैं अपनी गाड़ी में लेकर आ रहा था। उसका चेहरा देखते ही मेरे चेहरे के रंग उड़ गए, मानो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। एकदम खामोश। चुपचाप मैं अपने घर के अंदर गया, गेट बंद किया और कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। मुंह से एक चूं की भी आवाज़ नहीं आई। और जैसे ही मैं अपने कमरे में जाके लेटा तो वो रोने की आवाज़ दोबारा आनी शुरू हो गई। इतनी गंदी रोने की आवाज़ और इतनी डरावनी रोने की आवाज़ जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन दोस्तों वो दिन था जिस दिन के बाद से मानो मेरी ज़िंदगी एकदम से बदलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे कर सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बिगड़ने लगा। उस दिन के बाद से मुझे वो आवाज़ तो रोने की रोज़ आती थी, लेकिन मेरी हालत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उस दिन के बाद से मैं अपने घर में रहता, मैं ड्यूटी नहीं जाता था। मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि जब भी मेरे कानों में वो रोने की आवाज़ पड़ती मैं एकदम पागल सा हो जाता। मेरा शरीर कांपने लगता और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगता। लेकिन उस समय सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था वो ये कि इसके बारे में मैंने अपने घर वालों को किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बस वो सारी बातें अपने मन में, अपने दिल में रखता। जो पहले रोने की आवाज़ मुझे सिर्फ रात में सुनाई देती थी, अब वो बीच दिन में भी मुझे सुनाई देने लगती थी। कभी भी मैं अगर अपने कमरे में भी दिन दहाड़े बैठे कुछ कर रहा होता था तो वो रोने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती थी। इतना ज़्यादा डर का माहौल था। और धीरे धीरे मैंने घर वालों से बोलना कम कर दिया। अंदर घुट घुट के जीने लगा, अपने कमरे में बंद हो गया और खाना तक कम कर दिया। बस एक
मुर्दे की तरह मैं जी रहा था। घर वाले मुझसे लाख बार पूछते कि क्या हो गया है, कुछ तो बता, ऐसा क्यों रहने लगा है, ड्यूटी क्यों छोड़ दी, क्या वजह है। लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पता नहीं क्यों मुझे उस समय ऐसा क्या हो गया था, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बताता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन घर वाले भी बहुत डर गए। दरअसल उस दिन मैं अपने बेड पे बैठा हुआ था और मम्मी उस समय मेरे कमरे में थी। ये बात मुझे बाद में मेरी माँ ने बताई, क्योंकि उस समय मुझे होश नहीं था। मेरी माँ का कहना था कि मैं पलंग पे बैठा हुआ था चुपचाप और माँ कमरे में बैठी कुछ कर रही थी कि अचानक से मैं अपने पलंग से बैठा बैठा नीचे फर्श पे गिर गया। ये देख जब माँ भागकर मेरे पास आई तो उन्होंने देखा कि मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है और मेरे मुंह से झाग निकल रहे हैं। मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि माँ डर गई और वो चिल्लाने लगी। फिर जब माँ चिल्लाई तो घर में और जितने भी लोग मौजूद थे सारे लोग भाग कर आए देखने के लिए कि क्या हो गया। लेकिन उसी बीच माँ ने कुछ मेरे साथ ऐसी और चीज़ देखी जिसे देख माँ समझ गई कि बात कुछ और है। उस समय जब मेरी हालत ऐसी हो गई थी, जब मेरा शरीर अकड़ रहा था या फिर कहें मुझे दौरा पड़ रहा था, उस समय माँ ने देखा कि मेरे ठीक बगल में एक ऐसी परछाई मौजूद थी जिसे देखने पर लग रहा था कि ये परछाई नहीं बल्कि किसी आदमी की एक हल्की सी छाया है। अगर परछाई मेरी होती तो वो मेरे जैसी लगती, लेकिन वो परछाई मेरी जैसी नहीं बल्कि किसी और आदमी की परछाई थी, या फिर कहें एक काला साया, जिसे देख माँ उसी वक्त समझ गई कि यहाँ पे बात कुछ और है। थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन माँ मुझे उसी वक्त पास के ही एक मंदिर लेकर गई। माँ ने मुझे वहाँ मंदिर पे बैठाया और उस मंदिर के एक बड़े पुजारी थे जो महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। माँ ने उनसे जाके बात करी। उन्होंने हमें रात के 8 बजे का समय दिया और 8 बजे माँ मुझे दोबारा से उस मंदिर में लेकर आई। बाबा ने मेरे सामने बैठकर वहाँ पे कुछ पूजा करी और पूजा करने के बाद माँ को उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक इंसान की आत्मा आ गई थी और उस इंसान की आत्मा इसके ऊपर इसलिए आई क्योंकि उसकी कच्ची मौत थी। किसी दुर्घटना या फिर किसी हादसे में अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उस इंसान की आत्मा को जल्दी से मुक्ति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है और उस समय ये वहाँ से गुजर रहा था तो इसीलिए उस आत्मा ने इसको अपना शिकार बनाया। क्योंकि मरने के बाद आत्मा ये नहीं देखती क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको जो सही लगता है वो वही करती है। तो बस फिर ये वहाँ से गुजर रहा होगा और उस आत्मा ने इसको अपना शिकार बना लिया। डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका लड़का ठीक है। उन्होंने एक कलावा मेरे हाथ पे बांधा, गंगा जल मुझे पिलाया और कुछ चीज़ें दी मुझे खाने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब कोई परेशानी नहीं है, वो आत्मा अब इससे दूर जा चुकी है, लेकिन कुछ दिनों तक थोड़ा परहेज करो। हो सके इसको दिन में 2 बार गंगा जल पिलाएं और हो सके तो शाम को एक बार मंदिर ज़रूर ले आया करें। जैसा जैसा बाबा ने कहा माँ ने बिल्कुल वैसा किया और थोड़े समय बाद सब ठीक भी हो गया। उसके बाद फिर मेरे को ना वो रोने की आवाज़ सुनाई दी और ना ही और कुछ। दिन पर दिन मेरी तबीयत भी बेहतर हो गई और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। दोस्तों यही थी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं और चैनल पर कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।